मनुष्य देह में ममता, मनुष्य देह की अनमोलता और समता प्राप्त करने के लिए ममता का त्याग, इन बातों को समझाते हुए गुरुदेव ने कहा कि विवेक से समता उदय होती है। विवेक के लिए सोचना समझना चाहिए। कितना ही मोह ममत्व रखो, कितनी ही तीव्र वासना लालसा रखो, फिर भी अनुभव होता ही है कि अपना प्रिय स्वजन की मृत्यु हो जाती है और हमें वियोग दुख होता है। धन की हानि हो जाती है या इंद्रियों की बीमारी या हानि हो जाती है और जरा व्याधि तो ग्रसित करती ही है। तब हमें मन महसूस कर निर्बलतावश सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। ममता होना बंधन है। जिसका ममत्व होता है उसका अभाव होते दुख होता है। पुत्री के मरने से इतना शोक क्यों? आपका कहना है कि वो हमारे शरीर से उत्पन्न हुई है, तो जब जूं आदि शरीर से पैदा होते हैं और मरते हैं तो दुख क्यों नहीं होता? उनको दवा लगाकर मार देते हो। पुत्री के मरने से दुख है, ममत्व होने से, उनमें स्वार्थ होने से। हर्ष शोक रहित हो तो मानो भगवद स्मरण तो किया नहीं। इन अस्थाई भोग पदार्थ आदि के मोह ममत्व में फंस रहे और अब वे भी हाथ से निकल गए। दोनों ओर से हाथ में कुछ नहीं रहा। न तो भजन किया, न तो भोग पदार्थ आदि रहे। मनुष्य शरीर का क्या लाभ मिला? देखो, भाद्रपद का महीना हो और अमावस्या की रात्रि हो, घोर जंगल हो और प्रकाश का कोई साधन न हो और एक अनमोल हीरा वहाँ गिर गया है। उस वक्त काले काले मेघों से सहसा बिजली की चकाचौंध प्रकाश क्षण भर के लिए झलक जाता है, केवल क्षण भर के लिए, और पुनः तुम्हारे आगे पीछे चारों बाजू अंधेरा हो जाता है। बिजली के पहले भी अंधेरा था, उतना ही अंधेरा अभी होता है, परंतु प्रकाश के बाद जो अंधेरा आ जाता है तो विशेष गहरा मालूम पड़ता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये कि बिजली के प्रकाश में अगर तुम हीरा ढूंढ लेते हो तो तुम्हारे लिए एक मौका था, तो फिर उस अनमोल हीरे से तुम्हें प्रकाश मिल सकता था। घोर जंगल में से बाहर निकलना तब बिल्कुल आसान व निश्चित हो जाता, परंतु अगर तुम हीरा ढूंढ नहीं पाते हो तो बस वही अंधेरा। तो इसी प्रकार मनुष्य देह रूपी हीरा का समझो। आगे पीछे जटिल से जटिल संस्कार है। मनुष्य देह कितने काल के अनंतर मिला होगा और अब फिर कब मिलेगा, इसके बारे में सोचो और मोह ममता का त्याग करो और समता में प्रवेश करने के लिए साधन भक्ति करो। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।